हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। अगर आप भी CUET PG 2025 के एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आने वाले 6 महीने हमारे CUET एग्ज़ाम के लिए बचे हैं, उन 6 महीने में आपको इस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला हम लोग ये देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। सिर्फ एग्ज़ाम का देने का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ फॉर्म भरा और वहाँ पर जाके एग्ज़ाम दिया, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो हमें ये जो 6 महीने अपने पास बचे हैं, हमारा मार्च में CUET PG एग्ज़ाम होता है, तो इन 6 महीने में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है ताकि एक आप अच्छी रैंक हासिल करके जो इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जाके आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। तो इसीलिए वो अच्छी रैंक हमें कैसे मिलेगी, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग वो रोड मैप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन से टॉपिक्स हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हैं हम लोग CUET PG एग्जाम्स के फीचर्स देखेंगे, क्या क्या फीचर्स है इस एग्ज़ाम के। दूसरी बात, अगर एग्ज़ाम को हमें क्वालिफाई करना है तो उस एग्ज़ाम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम लोग सेकेंड पॉइंट में। तीसरा जो पॉइंट होगा कि मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए आने वाले 6 महीने के लिए, कि कैसे कैसे हम लोग प्रिपरेशन करें ताकि एक एग्ज़ाम तक अपना पूरा सिलेबस कवर होके एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ हम लोग एग्ज़ाम में जाएं और फिर वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करके मन चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन हो जाए। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इस एग्ज़ाम के फीचर्स क्या क्या है। अगर इंडिया के अंदर टॉप 4 MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन से देखे जाए तो कुल मिलाकर 4 हैं। IIT JAM एग्जामिनेशन, TIFR, CUET PG एग्जामिनेशन और GAT-B का एग्ज़ाम। हालांकि GAT-B का एग्ज़ाम हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो हमारे लिए 3 एग्जामिनेशन हम लोग दे सकते हैं। IIT JAM का एग्ज़ाम, TIFR का एग्ज़ाम और हमारे पास CUET PG का एग्ज़ाम। NBHM का एग्ज़ाम भी हमारा होता है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन से एग्ज़ाम के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CUET PG एग्जामिनेशन के बारे में। अब ये एग्ज़ाम किस लिए कंडक्ट किया जाता है, तो जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे कि The CUET PG is conducted by the NTA for the admission to various PG programs in above 40 central universities। जो इंडिया के अंदर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो वहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ामिनेशन देना कंपलसरी होता है। तो एग्ज़ामिनेशन आपको देना होगा। अब ये हो गई बात थोड़ी सी हमारी CUET PG एग्ज़ाम की। अब अगर हम लोग कंपेयर करें इन एग्ज़ाम्स के साथ CUET PG एग्ज़ाम का, अगर हम लोग IIT JAM की बात करें, TIFR की बात करें, NBHM की बात करें, वहाँ पर उनके कंपैरिजन में CUET PG एग्ज़ाम का अगर हम लोग लेवल देखेंगे तो लेवल काफ़ी कम है। अगर IIT JAM एग्ज़ाम देखें और CUET PG एग्ज़ाम देखें तो उन दोनों में आपको काफ़ी डिफरेंस आएगा। हालांकि वहाँ पर आपको ये भी, आप कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर वहाँ पर तो आपको IIT में आपको एडमिशन मिलता है MSc करने के लिए। लेकिन दोस्तों CUET PG एग्ज़ाम के द्वारा जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हो तो कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं कि जो कई IIT से अच्छी रैंकिंग वहाँ पर रखते हैं। तो ये मत कहना कि अब वहाँ पर IITs में एडमिशन मिलेगा और यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओगे। तो जो इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी रैंकिंग रखते हैं IITs के मायने। तो इसीलिए हमारे पास ये एग्जामिनेशन एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो ये रही बात कि इस एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंस। और
कभी भी आप ये देखना कि जब भी आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, वहाँ पर फीस का स्ट्रक्चर भी बहुत कम होता है और एक अच्छा एजुकेशन हमें मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने करियर को एक अच्छा शेप देना चाहते हैं तो अच्छी जगह से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए हमें ये एग्जामिनेशन देना ज़रूरी है। अब CUET PG एग्ज़ाम के बारे में हम लोग थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। जैसे कि फीचर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या है कि अब इंडिया के अंदर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इस एग्ज़ाम के जो स्कोर आएगा उसी के बेसिस के ऊपर वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि इंडिया के अंदर जैसे ये 3 मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रखे हैं, ऐसे कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें HCU भी ऐड कर लो। तो ये जो टॉप्स यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर अगर आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है तो फिर इसी एग्ज़ाम के थ्रू हमें जाना होता है और वहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिफाई करके आप वहाँ पर नहीं जा सकते। इस एग्ज़ाम में जब आप अच्छी रैंकिंग हासिल करोगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम का कोई कट ऑफ नहीं होता है, जब आप अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे तो वहाँ पर सेंट्रल जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वो अपना खुद का कट ऑफ लगाएंगे और फिर उसके बेसिस के ऊपर आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिसाइड होगा। तो बेहतर है कि हम लोग इस एग्ज़ाम में एक अच्छी रैंकिंग हासिल करें। तो अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आपको इस एग्ज़ाम के थ्रू जाना होगा। अगर कंपेरेटिवली हम लोगों ने वैसे भी पहले बात करी है कि TIFR का एग्ज़ाम हो गया, IIT JAM का एग्ज़ाम हो गया, NBHM का एग्ज़ाम हो गया, इन एग्ज़ाम से लेवल से CUET PG का एग्ज़ाम काफ़ी लो होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पर कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। IIT JAM में लगभग 700-800 के अराउंड हमारे पास सीट्स होते हैं, लेकिन वहीं CUET एग्ज़ाम के द्वारा आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीट्स की भी दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सीट्स हैं। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है, हम लोग अगर अच्छी जगह से जाना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को एक अच्छा रैंक हासिल करें। थोड़ा सा आगे चलते हैं। वैसे इसकी बात हो चुकी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन दिस एग्जामिनेशन, आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जगह जा सकते हो। तीसरा एक और इम्पोर्टेंस है इसका कि जनरली जो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर दो सेक्शंस होते हैं बेसिकली। एक अपना सब्जेक्ट का सेक्शन होता है और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड भी चेक किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग CUET PG एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर कोई आपका जनरल एप्टीट्यूड नहीं होता है, जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर सीधा जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके सब्जेक्ट बैकग्राउंड से होंगे। यानी कि अगर हम लोग मैथमेटिक्स से हैं तो आपको मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उन्होंने दिया हुआ वेबसाइट के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसी सिलेबस के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चंस होते हैं, पूरा सब्जेक्ट बेस है। तो यहाँ पर किसी का अगर एप्टीट्यूड वीक भी है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ सब्जेक्ट का जो नॉलेज है उसी के बेसिस के ऊपर इस एग्जाम को आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो अब थोड़ा सा इस एग्जामिनेशन के बारे में जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना होता है। हालांकि अगर थोड़ा सा कंपेयर करें IIT JAM एग्ज़ाम को या TIFR एग्ज़ाम को, NBHM एग्ज़ाम को और CUET एग्ज़ाम को, तो CUET एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा वास्ट है कंपैरेटिवली दैट एग्जामिनेशंस। लेकिन सिलेबस वास्ट है लेकिन उसकी लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो भी बहुत कम है। आपको ऐसा नहीं है कि ये किसी सब्जेक्ट से बहुत डीप क्वेश्चन पूछता है किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, नहीं। आपको बस सब्जेक्ट का एक ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए, कम से कम ऊपर ऊपर से आपको कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए, तब आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन वैसे IIT JAM एग्ज़ाम हो गया, TIFR हो गया, NBHM हो गया, उन एग्ज़ाम्स को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको उस सब्जेक्ट का एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए आपको सिलेबस वास्ट है, आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करना होगा आपको। चलो ज़रा बात करते हैं कि इस
एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो पैटर्न के बारे में जरा चर्चा करेंगे। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि अपने पास क्या क्या हमारे पास चीजें हैं, तो वो जरा देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन अपना क्या होता है, सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। अगर मीडियम ऑफ पेपर देखेंगे तो इंग्लिश और हिंदी, अब हमारे पास सिंपली इंग्लिश आएगा मैथमेटिक्स का पेपर में। क्वेश्चन पेपर पर का जरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे एग्जाम में जो एग्जाम होगा वो होगा 105 मार्क का, 105 मिनट्स में आपको पेपर को सॉल्व करना है। 75 क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की अगर बात करें तो टोटल हमारे पास 300 मार्क का ये पेपर होता है। ठीक है, 300 मार्क का पेपर, 75 क्वेश्चंस, 105 मिनट्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए उतना ज्यादा समय नहीं मिलेगा। और इसीलिए इस एग्जाम को अगर हम लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। आपको नॉलेज है लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग की अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो वहां पर इस एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे उतनी ज्यादा हमारी रैंकिंग अच्छी आएगी। तो यहां पर ये जो टाइम आपको दिखाई दे रहा है, लगभग 2 मिनट भी नहीं मिल रहे हैं आपको, तो 1-1.5 मिनट आपको मिल रहा है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बहुत प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो यहां पर आपको क्या दिया गया है कि 1 मार्क आपका डिडक्ट किया जाएगा अगर आपका आंसर गलत होता है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो कोई उसका मार्क नहीं मिलेगा, कोई आपका डिडक्शन भी नहीं होगा। उसके साथ साथ अगर सिलेबस देखोगे तो सिलेबस वेबसाइट के ऊपर है अपने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक ऊपर से सिलेबस देखेंगे अच्छे से क्या है। डिटेल्ड सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे सब्जेक्ट का जो कोड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम फॉर्म जब आएगा तो ये कोड आपको जरूर याद रखना है। SCQP19 ये हमारे मैथमेटिक्स का पेपर कोड है, वो वहां पर फिलअप करना होता है और ये आपको याद रखना होगा। ये रही बात हमारे पास मोटी मोटी कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, एग्जामिनेशन का मोड क्या है, और अब थोड़ा सा बात करते हैं कि सिलेबस क्या है ना। तो चलो जरा सिलेबस जान लेते हैं, है ना। तो जरा सिलेबस अपने पास क्या क्या है, तो ये कुछ आपको टॉपिक्स यहां पर दिखाई देंगे कि रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, देन वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, देन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी, इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस दिखेंगे। लेकिन क्वेश्चंस की लेवल, अगेन मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस की लेवल कम होगी। एलपीपी के ऊपर भी क्वेश्चंस दिखाई देंगे आपको। अगर आपको देखोगे इस सिलेबस को, ये मोटा मोटा सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस नहीं है, लेकिन ये सिलेबस हम लोग जनरली पढ़ते हैं बीएससी में। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर किए जाते हैं। तो इस सिलेबस का आपको एक मोटा मोटा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप अभी बीएससी थर्ड ईयर में हैं तो डेफिनेटली आप इसमें से लगभग ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे आपने। तो जो आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे कि नहीं वो एक बार देख लीजिए। कम से कम पीवाईक्यूज उठाकर इसके देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या वो क्वेश्चंस हमसे हो रहे कि नहीं हो रहे। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये रही बात सिलेबस की। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि कहाँ से पढ़ें और कौन से टॉपिक्स हमें टारगेट करने चाहिए। तो कोई चिंता मत करो, आईएफएस आप लोगों के लिए है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। आईएफएस का अपना आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का एक चैनल है, आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी एग्जाम का। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल के ऊपर अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, इस चैनल के ऊपर आपको डेली लाइव होता है, मंडे टू सैटरडे यूट्यूब लाइव होता है सुबह 11 बजे।
उस YouTube लाइव में आपको अलग अलग फैकल्टी आकर आपके अलग अलग टॉपिक्स आपके प्रिपेयर करवाती है। साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के सेशंस भी वहां पर लिए जाते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली IFS का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाओ, वहां पर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो भी NTA की तरफ से अपडेट आएगा वो अपडेट वहां पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है कि IFS का यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। पढ़ने कैसा है, कौन से टॉपिक्स टारगेट करने हैं, तो यहां पर अगर हम लोग CUET PG एग्जाम की स्पेशली बात करें तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी सब्जेक्ट्स को स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया गया है। जैसे कि IIT JAM एग्जाम को दिया जाता है। IIT JAM एग्जाम में रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा देखोगे तो रियल एनालिसिस का तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है IIT JAM के एग्जाम में, लेकिन ऐसा CUET PG एग्जाम में नहीं होगा। यहाँ पर इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है हर एक सब्जेक्ट को। इक्वल मतलब एग्जैक्ट इक्वल नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल। तो आपको हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करना है। और पहले तो आप ये देखिए कि आपके डोमेन के सब्जेक्ट कौन से हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट सबसे अच्छे लगते हैं। जैसे कि आपको लीनियर अलजेब्रा सबसे अच्छा लगता है तो लीनियर अलजेब्रा आप बना कर रखो। उसके ऊपर के जो भी क्वेश्चंस है वो आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे पहले वो चेक करिए। और फिर जो भी टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं उनको तो पहले स्ट्रांग बनाओ। फिर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। तो उनको आप कैसे पढ़ोगे, तो उनके लिए आप IFS का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर, जैसे कि मान लेते हैं आपको रियल एनालिसिस टफ लगता है या ODE आपको टफ लगता है, तो सिंपली हमारे चैनल के ऊपर जाओ, वहां पर आप सर्च करिए। जैसे कि ODE आपने सर्च किया तो वहां पर आपको उसकी लेक्चर सीरीज दिखाई देगी। वो लेक्चर सीरीज आपको सिर्फ उस एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उस एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए आपको हेल्प करेगी, बाकी एग्जाम्स के लिए भी आपको हेल्प करेगी। तो ये हमारा जो चैनल है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं कि यहाँ पर एक और दिक्कत आती है कि कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर हमारा तो कॉलेज होता है, फिर हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, टाइम निकालना होगा। अब एक्सक्यूजेस देकर तो नहीं चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अगर हमारे पास अभी लगभग 6 महीने बचे हैं तो एक प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाना होगा हमें, और उस शेड्यूल को फॉलो करना होगा। भले ही आप डेली के 1-2 घंटे दे सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको देना होगा। तो आपका जो भी कॉलेज का टाइम होगा उसके बाद आप एक दो घंटे आप देख सकते हो। जब आपको फ्रेश लगे उस टाइम आप 1-2 घंटे अपना एक फिक्स टाइम बनाओ, उस टाइम में आपको बस इस एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो वो आप कर सकते हो। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने जैसे देखा 75 क्वेश्चंस है 105 मिनट से, तो एक क्वेश्चन के लिए लगभग 1-1.25 मिनट मिलता है आपको। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए भी कोई चिंता ना करो। सबसे पहले तो हमारा जो YouTube चैनल है उसके ऊपर भरमसाठ आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, तो उन क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत हो जाएगा। साथ ही साथ अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ स्टडीज टेक्निक्स कि कैसे आप पढ़ सकते हैं। अब आपका जो भी टॉपिक हुआ है इससे पहले आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, जो हमारा IFS का YouTube चैनल है उससे। किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस हम लोग लिए हैं या लेते रहते हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। वहां पर आप जाइए, आप क्वेश्चंस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर चेक करिए आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक लगता है या कोई क्वेश्चंस में कुछ दिक्कत लगती है या नहीं हो रहा है, तो उसकी क्वेरी आप वीडियो के नीचे आप डाल सकते हैं, वहां पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये आप कर सकते हैं। यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आप रिवीजन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा आप पढ़ रहे हो। अगर मंडे टू सैटरडे आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो तो संडे को उसकी रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टॉपिक आप पढ़े हो और फिर आपने उस टॉपिक को पढ़ा और डायरेक्टली एग्जाम के समय आपने उसको रिवाइज करने के लिए ले लिया, फिर आपको पूरा सब कुछ नया लगेगा।
तो इसलिए आपको रिवीजन टाइम टू टाइम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आईएफएस के ऐप के अंदर संडे टेस्ट होते हैं, उन संडे टेस्ट को आप देख सकते हैं। वहां पर आपको कई सारे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी रखे हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। रिवीजन करना, तो अगर आप इसके प्रिपरेशन के लिए हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आईएफएस का जो कोर्स है वो कोर्स की। आईएफएस का कोर्स अभी आपको सिर्फ 3000 में मिल रहा है। इतने कम प्राइस में इतना अच्छा कोर्स आपको इंडिया में कहीं पर नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर यहाँ पर पढ़ाने के लिए मिल सकता है। आपको जो भी आपका डाउट है वो आप सीधा टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। आप लेक्चर खत्म होने के बाद भी आपका डाउट पूछ सकते हो। 24 घंटे यहाँ पर आपके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अगर आप लाइव बैच में एनरोल करते हो तो लाइव बैच का कोर्स आपको सिर्फ 3999 में अवेलेबल है और रिकॉर्डेड कोर्स आपको सिर्फ 2999 में अवेलेबल है। तो अगर आप भी हमारा गाइडेंस लेना चाहते हो और इस एग्ज़ाम में एक अच्छी रैंक हासिल करना चाहते हो तो आप हमारे साथ ज़रूर एनरोल कर सकते हैं। चलिए इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस कोर्स के ज़रा फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहली बात तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग फैकल्टीज़ यहाँ पर पढ़ाएगी। विकास सर है, रोहित सर है, मनोज सर है, चंदन सर है, गौरव सर है, मैं हूँ। आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग फैकल्टीज़ यहाँ पर पढ़ाने को मिलती हैं। साथ ही साथ जो भी आपका लेक्चर्स कंप्लीट होता है, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद तुरंत एज इट इज़ आपको लेक्चर आपके ऐप में अवेलेबल होता है। यानी कि आप अगर उस लेक्चर को फिर से देखना चाहते हो तो उसको देख सकते हो। साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल किया जाता है पूरा का पूरा पहले दिन, अगर आप लाइव बैच में एनरोल करते हो तो। ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट को लगता है कि मुझे पहले इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है तो वो डायरेक्टली उस टॉपिक की तरफ जा सकता है, उसको सारे लेक्चर्स एट ए टाइम मिल जाएंगे। तीसरी बात, जो लेक्चर आपका कंप्लीट होगा उस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो एज इट इज़ आप लोगों को अवेलेबल की जाती है। अब बात करते हैं कि चौथे फीचर की, कि आप लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप सीधा टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो कि ये कैसे आया, ये स्टेप समझा दो, वो सब कुछ आप बात कर सकते हो। पांचवी बात ये है कि आपका जो भी लेक्चर कंप्लीट होगा, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको उस लेक्चर के ऊपर 10 क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, जिसको हम लोग डीपीपी बोलते हैं। यानी कि वो लेक्चर का कंटेंट आपको कितना समझ आया उसको आप चेक कर सकते हो बाय सॉल्विंग दैट क्वेश्चंस। यही नहीं, मंडे टू सैटरडे जो भी आपके लेक्चर्स होंगे उन लेक्चर्स के ऊपर संडे को आपका टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है। हफ्ते भर में आपने जितना पढ़ा उसको आपने कितने अच्छे से समझा वो भी आपको वहां पर आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। अब साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिलती है, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। अगर ये कई सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आ जाए, एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाए इस कोर्स के लिए, तो आप इस कोर्स में ज़रूर एनरोल कर सकते हैं। अब ये आपको साथ ही साथ आपको जब आपका टॉपिक खत्म होगा टॉपिक वाइज भी टेस्ट मिलेगी, यूनिट वाइज भी टेस्ट आपको मिलते हैं। तो ये कई सारे फीचर्स आपको दिए जाते हैं लाइव बैच के। साथ ही साथ रिकॉर्डेड कोर्स भी आप देख सकते हैं कि आपको ऐसा करना है कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो चुकी है लेकिन मुझे अपने समय से पढ़ना है, अपने तरीके से पढ़ना है, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स भी परचेस कर सकते हो। वो भी आपको सिर्फ 3000 में अवेलेबल किया है। तो ये हैं आईएफएस के कोर्स के कुछ फीचर्स। तीसरी एक और चीज़ आप ज़रूर करना, जब भी आप प्रिपरेशन करोगे तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ज़रूर पढ़ना, क्योंकि जितना ग्रुप स्टडी आप ज़्यादा करोगे और ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर होती चलेगी, क्योंकि अलग अलग आइडियाज़ आते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ग्रुप स्टडी आप ज़रूर करना जब भी आप पढ़ाई, अगर आपके कुछ दोस्त हैं, दोस्त को मिलकर आप एक टाइम फिक्स करिए, उस टाइम में आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ें। जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उस टाइम आप
उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर लगा लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो और कहीं से नहीं मिलता है। अगर आपको सारे PYQs डाउनलोड करने हैं तो IFS का जो ऐप है वो ऐप ज़रूर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर कई सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कोर्स परचेस नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर IFS का ऐप डाउनलोड करते हो तो उस ऐप के अंदर ये कई सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको सारे PYQs देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस हैं, टीचर्स के हैंडआउट्स हैं, जो रैंकर्स हुए हैं हमारे यहाँ से, उन्होंने कौन से स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, उन्होंने कैसे पढ़ाई करी थी, उसके बारे में वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। पेपर्स के एनालिसिस आपको देखने को मिलेंगे कि प्रीवियस जो पेपर्स हुए हैं उनमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, वो आपको देखने को मिल सकता है। ये कई सारी चीज़ें आपको IFS के ऐप के अंदर मिलेगी। देर किस बात की, यहाँ पर आप स्कैन करके ऐप अभी डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर गूगल प्ले स्टोर से IFS का ऐप डाउनलोड करें, अपने आप को फ्री में रजिस्टर करके ये सारी चीज़ों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मॉक टेस्ट आप ज़रूर दे देना, और मॉक टेस्ट के साथ साथ उनका एनालिसिस करना कि आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, विद इन टाइम आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ पर गलतियाँ हो रही है, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। तो ये भी आप ज़रूर करना जब आपका एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन पहले शुरुआत करनी ज़रूरी है, और शुरुआत आप ज़रूर आज से ही कर लेना। अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी एक फ़ोटो यहाँ पर लगे तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स के लिए या फिर लाइव बैच के लिए। तो आई होप आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों यही रुकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।